देखिए, घटना से किसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन घटना से जनता को नुकसान होता है। और जनता भली बात जानती है कि किस आदमी के माध्यम से हमको नुकसान पहुंचा के यहाँ पर इलेक्शन जो है तो उसके दौरान काम किया जा रहा है। वो जनता पूरी तरीके से जानती है। किसी को हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि कौन किस तरीके से जो है तो घटनाएं करके और जो है तो माहौल बिगाड़ रहा है। जो भी कोई गलत कर रहा है उसको जनता जान रही है और पूरी तरीके से उसको जवाब देगी। गलत काम करने पर किसी भी तरीके से जनता को ही नुकसान होता है, उन लोगों को नहीं नुकसान होता है जो लोग वहां के ऊपर माहौल बिगाड़ के अपना खाली जो है तो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि ना अवध हरा पाए हैं ना मगध हरा पाएंगे। इसी पर केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ना अवध हरा पाए थे ना मगध हरा पाएंगे। इसी पर हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो क्या सोचते हैं इस बयान पर। भाई साहब क्या कहेंगे? देखिए, जो हराने की बात वो कह रहे हैं, वो अखिलेश जी अपनी जगह जो है तो इस बात को कह रहे हैं, वो ठीक है, वो अपनी सोच है उनकी। वो इससे पहले 2017 से बार बार सोच रहे हैं कि हम हरा देंगे, लेकिन इस तरीके का काम अब नहीं हो पाएगा क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। उसको मालूम है समाज को पूरी तरीके से जो बर्बाद किया गया था उसको धीरे धीरे करके सही रास्ते पर लाया जा रहा है और काम उसको दिया जा रहा है। तो जनता जानती है और जनता पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है तो एक साथ मिलजुल के काम कर रही है। तो किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और बिहार चुनाव हो या कोई भी उत्तर प्रदेश चुनाव हो, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि लगातार जंगल राज, बिहार का जो चुनाव होता है वहां पे जंगल राज लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चल रहा है। कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, विपक्ष की जो आप बात कर रहे हैं, विपक्ष आरोप ना लगाए तो क्या करे? उसके असल में कोई काम तो है नहीं। उसने किसी तरीके के समाज के लिए कोई काम किए होते तो अपने काम गिनाता। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, उन काम के बाद जितने भी विपक्षी दल हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप ही लगा सकते हैं। अगर अपना काम कुछ होता तो बताते कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। उन्होंने कोई काम तो किए नहीं है। आरोप लगाना उनकी मजबूरी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जितने काम किए हैं उन कामों को आप अलग अलग लोगों से बात करके देखिए तब भी वो सारे काम नहीं बता पाएंगे। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है या जिस तरीके से काम हो रहा है, उन कामों को लेके कोई भी विपक्षी दल अगर जो है तो कोई आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो वो सरासर गलत है क्योंकि वो कोई काम नहीं कर पाया है और ना काम करने की वजह से ही उनको जनता ने नकार दिया है और आगे भी नकारती रहेगी। सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है कि जिस तरह से ये इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ना अवध हरा पाए ना मगध हरा पाएंगे। क्या रणनीति बिहार में, क्या रणनीति होने वाली है जो इतना कॉन्फिडेंस क्यों रहता है? देखिए, बिहार का जो मामला है, बिहार में डेवलपमेंट नहीं है। बिहार में बहुत जो है तो कमजोरियां थी और आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले से मैं वहां जा रहा था, पटना भी जा रहा था, दरभंगा भी जा रहा था, समस्तीपुर भी जा रहा था। तो मैंने जो हालात देखे तो उन हालात को देखते हुए आज बिहार बहुत ज्यादा डेवलप है। बिहार वो शिक्षा का केंद्र है, वो केंद्र है जिस जगह के ऊपर आप ये समझ लीजिए कि पूरे दुनिया भर में जो है तो वहाँ के लोग डेवलप करके पहुंच रहे हैं एजुकेशन के मामलात में, जानकारी के मामलात में। तो जिस तरीके से बिहार के हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं और आने वाले कल में वहाँ सुधार के लिए चाहे नीतीश जी हों और चाहे जो है तो बाकी हमारे एनडीए के जो है तो दल हों, वो सब मिलजुल के ये चाह रहे हैं कि हम वहाँ की जनता को बढ़िया डेवलपमेंट भी दे दें और वहाँ पर अच्छे तरीके से काम करवा के उसको एक, जैसे हमारा लखनऊ वगैरह है, इस तरीके से वहाँ उसको भी बना दें और उत्तर प्रदेश की अच्छाइयाँ जो मौजूद हैं वो अच्छाइयाँ बिहार में भी डेवलप करके पहुँचा दी जाएं। तो कोशिश यही की जा रही है और किसी भी तरीके से बिहार की जनता इस चीज को ऐसा नहीं है कि समझ नहीं रही है, वो समझ रही है और पूरी तरीके से एनडीए की ही वहाँ सरकार बनेगी और उसी को मत दिया जाएगा, उसी को वोट डाला जाएगा। कुछ लोग थे जो वहाँ के ऊपर ये कोशिश कर रहे थे कि हम माहौल को बिगाड़ दें, लेकिन उनकी दाल नहीं गलेगी क्योंकि जनता पहचान चुकी है। माहौल बिगाड़ने वाली बात की है तो हम एक सवाल और उठ रहा है कि देखिए जो मोकामा में जो घटना हुई, आपका इशारा शायद उसी तरफ है।
क्या लगता है मोकामा की घटना से किस पार्टी को फायदा होने वाला था? देखिए, घटना से किसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन घटना से जनता को नुकसान होता है और जनता भली बात जानती है कि किस आदमी के माध्यम से हमको नुकसान पहुंचा के यहाँ पर इलेक्शन जो है तो उसके दौरान काम किया जा रहा है। वो जनता पूरी तरीके से जानती है, किसी को हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि कौन किस तरीके से जो है तो घटनाएं करके और जो है तो माहौल बिगाड़ रहा है। जो भी कोई गलत कर रहा है उसको जनता जान रही है और पूरी तरीके से उसको जवाब देगी। गलत काम करने पर किसी भी तरीके से जनता को ही नुकसान होता है, उन लोगों को नहीं नुकसान होता है जो लोग वहां के ऊपर माहौल बिगाड़ के अपना खाली जगह से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और सभी लोग मिलजुल के वहां के ऊपर पूरी तरीके से एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वहां के ऊपर वोट डालेंगे और एनडीए की सरकार बनाएंगे। हम आपके पास दोबारा आएंगे, हमारे पास एक लोग और हैं, उनसे हम जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है सब आपका? हमारा मोहम्मद फैज। क्या लगता है, केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि ना अवध में हरा पाए थे ना मगध में हरा पाएंगे। ये बयान लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव ने कहा था कि ना अवध हरा पाए हैं ना मगध हरा पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस जो कह रहे हैं, क्या लगता है क्या रणनीति होगी बिहार में? बिहार में निश्चित तौर पर जो है एनडीए की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। कहीं पर इसमें कोई संकोच नहीं है और कोई सोचने की बात नहीं है। ना इसमें कोई सी भी तरह की कोई भी ऐसी मतलब कोई विचार ही नहीं है, कोई है ही नहीं टक्कर में जो है टक्कर ले सके। क्योंकि पिछले जो है बार भी एनडीए सरकार के साथ जो है ने सरकार बनाई और जो है बिहार का विकास करा और निरंतर बिहार का विकास हो रहा है। अब पूरे भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए और किसी न किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे वहाँ पे एजुकेशन सेंटर में आप देखिए बिहार का एक न एक व्यक्ति आपको किसी प्रोफेसर सीट पे मिलेगा, कहीं एचओडी की सीट पे मिलेगा, कहीं प्रिंसिपल की सीट पे मिलेगा, कहीं सेक्रेटरी के रूप में मिलेगा। लेकिन है ना पढ़ा लिखा, क्यों नहीं है? विकास हुआ तभी तो है। केंद्र में नेतृत्व कर रहा है बिहार। तो आरोप लगा रहा है कि बिहार के ज्यादातर लोग प्लान कर जाते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई विकास ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मजदूरी तो हर आदमी करता है। मजदूरी करने वाला वो भी है जो है कलम से मजदूरी कर रहा है, दिन भर लिखाई पढ़ाई करके जो है फाइलों पे साइन कर रहा है, वो भी मजदूरी ही कर रहा है, काम कर रहा है ना। अब इन्होंने जो है गरीब तबके को एक मजदूर का लक़ब देके उसको जो बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम नहीं कर पाए है ना। ये जो है चारा घोटाला वाली सरकारें इन्होंने चलाई हैं, चारा बेच डाला है। जब इन्होंने गैया भैंस जानवरों का जो चारा बेच डाला है तो ये जो इंसानों का खाने का क्या करेंगे? उसको भी बेच रहे हैं, तो इनको रास्ता नहीं मिल रहा है ना बेचने का। जनता पार्टी ही देश का विकास कर सकती है, ऐसा इनका मानना है। ये थे हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने हमसे बात की। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी और जीत का सेहरा किसके सर बनेगा। लखनऊ से मोहम्मद राशिद, नव भारत।